अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फर्स्ट नेशनल टैलेंट ओलंपिक स्कॉलरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान मेरिट स्कॉलरशिप टेस्ट है ये, जिसमें मैट्रिक से पीएचडी तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इस स्कॉलरशिप में आपको मैं मुकम्मल आपको तफसीलात दूंगा कि कैसे अप्लाई करनी है और इसमें क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट क्या है। अपनी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा वीडियो देखना है। मैं पूरा हर तरीका आपको बता दूंगा, ठीक है, कि कहाँ से अप्लाई करनी है और कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, ठीक है। इसमें आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। मेरिट स्कॉलरशिप पाकिस्तान में पहली बार मैट्रिक तथा पीएचडी के स्टूडेंट के लिए टैलेंट टेस्ट का इनेकाद किया गया है, ठीक है। डेट एक्सटेंशन अनाउंसमेंट यानी इसको दोबारा, जितनी भी पहले 9 जुलाई था, अभी 30 जुलाई कर दिया गया, ठीक है। स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की बासलाहियत तलबा व तलबा की तलीमी वज़ाइफ की मौक़िफ़। इसमें आपको एक टेस्ट देगा जो ऑनलाइन होगा। उसमें आपने अच्छा स्कोर करके अपने मेरिट में अपना नाम वहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो फिर उनके बाद आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। पूरे पाकिस्तान की तलबा व तलबात इस टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं। सिलेक्शन टेस्ट की बात ओपन मेरिट की बुनियाद पर होगी, यानी आपको होंगे कि जितने भी लोग होंगे, अगर किसी ने अच्छे मार्क्स हासिल किए या मिसाल के तौर पर 100 मार्क्स है, उसमें से 85 90 मार्क्स वाले उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी जो लो मेरिट होते हैं उनको रिजेक्ट किया जाएगा। जितनी भी सीटें हैं वो इस इदारे की भी वो सेलेक्ट करेगा कि जितनी भी सीटें हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1 आप इस साइड पे देख सकते हैं, मेरे लेफ़्ट साइड पे कैटेगरी 1 में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट एनी डिसिप्लिन विद 50% मार्क्स, जिसमें 50%। दूसरी में बैचलर मास्टर है, वो भी सेम टू सेम प्रोसीजर है। तीसरी कैटेगरी में एमएस एमपीएल पीएचडी है। इनके अलावा दोबारा आते हैं राइट साइड पे, पाकिस्तान के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा व तलबात अप्लाई कर सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हर पाकिस्तान के जितने भी स्कूल और कॉलेज है, वो चाहे प्राइवेट हो और सरकारी हो, सारे के सारे तलबा व तलबात यानी लड़कियां और लड़कियां दोनों एलिजिबल हैं। हर कैटेगरी के लिए अलग सीटें दी जाएंगी। मैंने आपको पहले बताया कि हर कैटेगरी के यानी मैट्रिक इंटरमीडिएट के लिए अलग, कैटेगरी 2 के लिए अलग, कैटेगरी 3 के लिए अलग। इनके अलावा नेशनल लेवल पोजीशन होल्डर्स तलबा को कैश स्कॉलरशिप, मेडल और सर्टिफिकेट दी जाएंगी। यानी जिसने टॉप किया है उनको मेडल भी मिलेगी और सर्टिफिकेट और कैश भी मिलेंगी। शिरकत करने वाले तलबा को ऑनलाइन पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दी जाएगी। यानी ऑनलाइन पार्टिसिपेशन दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख ये याद रखना कि 30 जुलाई 2021 है। और टोटल स्कॉलरशिप को और एस 1 मिलियन यानी 10 लाख रुपये होंगे। आप चेक कर सकते हैं ना, मैं इनको जूम करा के, ये टोटल 10 लाख रुपये होंगे। दरख्वास्त फॉर्म नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी की वेबसाइट से ये आप चेक कर सकते हैं, www.nta.org.pk पर मौजूद है, ठीक है। ये उनका एड्रेस है, नीचे एड्रेस लिखे हुए है। और टर्म एंड कंडीशन अप्लाई, ये टेस्ट विल बी ऑनलाइन। आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट ऑनलाइन होगा। आपने ऑनलाइन अप्लाई करनी है, मैं आपको बता दूंगा कि आपने फॉर्म डाउनलोड करके इदारे को भेजना है। मैं आपको बता दूंगा वो कैसे डाउनलोड होता है और उनकी भी मैं कैटेगरी बता देता हूँ। अब आते हैं उनकी वेबसाइट पे। टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी की वेबसाइट को ओपन किया है। आप चेक कर सकते हैं, नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी यानी www.nta.org.pk ही उनका वेबसाइट था। मैंने पहले भी आपको दिखाया है, ठीक है। इनके बाद आते हैं ये वाला जो पोर्शन चल रहा है, एक्सटेंशन अलर्ट टैलेंट ओलंपिक पाकिस्तान 2020 लास्ट डेट डाउनलोड एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करना है। एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, सॉरी, इनको मैं दोबारा क्लियर कर लेता हूँ। नेशनल टैलेंट ओलंपिक पाकिस्तान डेट एक्सटेंशन फर्स्ट नेशनल टैलेंट ओलंपिक
2000 and April last date application for has been extended until 30 जुलाई। आप चेक कर सकते हैं पहले इसमें जितनी भी प्रोसीजर है, पहले टू डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट एंड क्लिक हेयर, मैंने पहले भी डाउनलोड किया, इस पर आपने क्लिक करना है। मैं आपको दिखा, मैंने जो पहले आपको दिखाया है, पहले वाला जो पूरा प्रोसीजर था पिक्चर वाला, यानी मैंने पहले जो तरीका था ये उनका था। आप मैंने चेक भी किया आपको ये वाला, पहले में इसमें होते हैं ये एडवर्टाइजमेंट है, आप बिल्कुल ही चेक कर सकते हैं, ठीक है, इनको डाउनलोड करके। और दूसरे में है टू डाउनलोड, ये लास्ट जो पहले वाला था ये तो अभी ख़त्म हो गया। यानी तीसरे में आप चेक कर सकते हैं टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, इन पर क्लिक करके मैं एप्लीकेशन फॉर्म को आपको दिखा लेता हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हुआ है। नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी, ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपके लिए नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म नेशनल टैलेंट ओलंपिक टैलेंट स्कॉलरशिप 2000, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यू रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान NAJK, येस या नो, ठीक है। दूसरे में बैंक ऑनलाइन डिपॉजिट और डिज़ाइन द बैंक ब्रांचेस, पहले में बैंक कोड लिखना है, डिपॉजिट डेट लिखना है, ठीक है, कौन से बैंक पे आपने डिपॉजिट किया और कौन से बैंक में आपने जमा किया, ठीक है। यहाँ पर आपने एक पिक्चर लगाना है, प्लीज़ पेस्ट योर पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ विद गम पिक्चर से अपने पासपोर्ट साइज एक पिक्चर यहाँ पर लगाना है। दूसरे सेक्शन में आते हैं, सेलेक्ट योर डिज़ायर्ड कैटेगरी। आप अगर मैट्रिक के स्टूडेंट हो, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो तो पहली कैटेगरी में आते हो, मैंने पहले एडवर्टाइजमेंट आपको बताया है। दूसरी कैटेगरी में बैचलर और मास्टर है। तीसरी कैटेगरी में MPhil MS एंड PhD वाले हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम लिखना है अपना कि कौन से डिस्ट्रिक्ट हो। दूसरे में प्रोविंस लिखना है कि कौन से प्रोविंस से हो। अब आते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशंस। आपने यहाँ पर ख्याल रखना है कि आपने अपने नाम को कैपिटल में लिखना है, ठीक है, अपने वालिद के नाम को भी कैपिटल में लिखना है। तीसरे में CNC है। जेंडर आपने सेलेक्ट नहीं करना है यहाँ पे कि कौन से जेंडर के मेल हो फीमेल हो। इनके अलावा यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिखना है क्लियरली, एक भी चीज़ वरना आपकी एडमिशन मिस हो जाएगी। तीसरे में मैरिटल स्टेटस, सिंगल हो मैरिड हो। इनके बाद आते हैं रिलीजन, मुस्लिम नॉन मुस्लिम। इफ़ यू नॉन मुस्लिम प्लीज़ स्पेसिफाई का, अगर आप नॉन मुस्लिम है तो बता देना कि आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या कोई और हो, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन यहाँ पर लिखना है कि आपके वाले साहब क्या कहते हैं। कंटेक्ट नंबर लिखना है अपना, ठीक है, अपना कंटेक्ट नंबर लिखना है। इनके बाद पोस्टल एड्रेस, तो वो पोस्टल एड्रेस जहाँ आपको लेटर मौसूल हो, रोल नंबर स्लिप वगैरह ये मौसूल हो जाती है। आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, कोई और चीज़ आपको मौसूल हो जाती है, ठीक है। सिटी लिखना है, कौन सी सिटी हो, डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट में। पर्सनल मोबाइल नंबर, वहाँ पर पर्सनल मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर ऊपर आप फादर ऑक्यूपेशन के सामने कंटेक्ट नंबर है, इसमें आप वालिद साहब का भी कंटेक्ट नंबर दे सकते हैं, ठीक है। पर्सनल मोबाइल नंबर, और इनके बाद आते हैं रेजिडेंट मोबाइल नंबर। डू नॉट गिव योर कन्वर्ट मोबाइल नंबर अदरवाइज यू विल बी नॉट रिसीव SMS फॉर नेफ्ट, ठीक है। इनके बाद डिग्री सर्टिफिकेट टाइटल आके आपने कौन सी लास्ट डिग्री की है। मैट्रिक आपने पास किया है, इंटरमीडिएट आपने पास किया है, BE बैचलर यानी आपने पास किया है, MA आपने पास किया है, PhD आपने पास किया है, MS आपने पास किया है, जो भी है वहाँ पर स्पेसिफाई करना है, आपने आपने लिखना है, ठीक है। ईयर ऑफ एडमिशन की, कौन सी ईयर आपने एडमिशन की थी, यानी आपने बैचलर में कौन सी ईयर में आप एडमिशन की थी, यानी आपने MS में कौन सी ईयर में एडमिशन थी, यानी इंटरमीडिएट वगैरह वो लिखना है, ठीक है। स्कूल कॉलेज या यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर लिखना है इसमें, ठीक है। पेज 1 ख़त्म हो गया, अभी दूसरे पेज में आता है एकेडमिक। मैं इनको जूम करा लेता हूँ। एकेडमिक इन्फॉर्मेशन नोट, नेप्टा विल नॉट इशू रोल नंबर स्लिप टू दोज हु हैव नॉट फिल इन देयर एकेडमिक रिकॉर्ड। नेप्टा कभी ये आपको रोल नंबर स्लिप नहीं इशू करेगा कि आपने ये जितनी भी कैटेगरी है उनको अच्छी तरीके से फिल करना है, ये एक भी खाना खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेटपा
नंबर दो में है, नंबर दूसरा दो में है, कैंडिडेट शुड बी कन्वर्ट देयर ग्रेड्स इनटू मार्क्स। अगर आपने ओ लेवल किए, बहुत से लोगों की जीपीए होते हैं, वो जीपीए वगैरह वगैरह, वो लेवल वाला ये लेवल, इनको कन्वर्ट करना है मार्क्स में, ठीक है। राइट एग्जैक्ट डिग्री नेम एंड मेजर सब्जेक्ट मेंशन इन देयर सर्टिफिकेट ट्रांसक्रिप्ट। एग्जैक्ट डिग्री नेम लिखना है कि आपने कौन सी डिग्री की है, मैट्रिक आपने की है, एफएससी आपने की है, बीए बैचलर आपने की है, कौन सी सब्जेक्ट में आपने बीए की है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स, जितनी भी आपने की है, बैचलर ऑफ फिजिक्स, और बिल्कुल क्लियरली अपनी स्पेसिफाई करना है। बैचलर सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर लिखना है। इनके अलावा ईयर और पासिंग, कौन सी ईयर में आपने पासिंग किया है, वो ये डिग्री पास किया है, ठीक है। ऑब्टेन मार्क्स, जितनी भी आपने मार्क्स हासिल किए, टोटल मार्क्स, ठीक है। परसेंटेज, कौन से परसेंटेज, डिवीजन, कौन सी डिवीजन फर्स्ट सेकंड थर्ड में आता है, बोर्ड, इंस्टीट्यूट वगैरह, इनका नाम लेकर आए। इनकी तरह है इंटरमीडिएट सेम टू सेम फिल करना है, बैचलर भी सेम टू सेम फिल करना है, और एमएस एमफिल पीएचडी वाली खाने को भी सेम टू सेम फिल करना है। जितनी भी आपने लास्ट डिग्री की है, चाहे एसीसी के हो, इंटरमीडिएट का हो, बैचलर का हो, जितनी भी आपने लास्ट डिग्री की है उनको फिल करना है, ठीक है। एक भी हाल ही नहीं छोड़ना है, जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है। इनके बाद आते हैं 8वें, अंडरटेकन बाय द एप्लीकेंट। अपने अपना नाम लिखना है, सन ऑफ लिखना है, वाइफ और शादीशुदा वगैरह, या आपने यहाँ पर उनका नाम लिखना है, ठीक है। इनके बाद आते हैं डेट, यहाँ पर लिखना है, कैंडिडेट सिग्नेचर। इनके अलावा यहाँ पर अपने टम्ब, अपने अंगूठा लगाना है, टर्म इम्प्रेशंस, ठीक है। इनके बाद आते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन, उनमें क्या है, हाँ ये अच्छी तरीके से देख लेते हैं। प्लीज़ फिल द एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपरली विद कंप्लीट एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छी तरीके से प्रॉपरली फिल करना है और करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। प्लीज़ डू नॉट लीव एनी फील्ड ब्लैंक इन द प्रिपरेशन टू द ओवर राइटिंग। एनी ओवर राइटिंग भी नहीं करना है, एक भी बहाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। इनकरेक्ट एंड फॉल्स इन्फॉर्मेशन विल कैंसलेशन योर कैंडिडेट इन एनी स्टेज। अगर आप पकड़े गए कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन शो की है वहाँ पे, तो आपको स्कॉलरशिप वगैरह ये कैंसिल किया जाएगा, चाहे जित लास्ट स्टेज में क्यों ना हो। प्लीज़ सेंड एंड कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ 2 recent कलर पासपोर्ट साइज photograph, copy of CNC, your local domicile certificate and original bank deposit slip। आपने ये इस फॉर्म के साथ 2 फोटो भी लगाना है, ठीक है, और CNC की कॉपी ये भी वो लगाना है, इनके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये भी लगाना है, और डिपॉजिट बैंक स्लिप। नीचे डिपॉजिट बैंक स्लिप है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन से डिपॉजिट नीचे है। मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि ये डिपॉजिट बैंक स्लिप है, वो इनके साथ मिसाल करके आपको नेटवर्क के इदारे को भेजना है, ठीक है। नेटवर्क कॉपीज़, हाँ, टू ऐसे एड्रेस पे भेजना है, PHA फ्लैट्स F13 स्ट्रीट 1997 ब्लॉक E12 G11 3 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आपने भेजना है, ठीक है। इनको इन्वॉल्व में बंद करके इस एड्रेस पे भेजना है। बाई हेड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर नॉट अलाउड, आपने डायरेक्ट सबमिट नहीं करना है, आपने डहान के ज़रिए भेजना है, TCS के ज़रिए भेजना है, OTS के ज़रिए भेजना है, जितने भी हो उनके ज़रिए आपने भेजना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन और एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और नॉट अलाउड इन टेस्ट। मोबाइल फ़ोन वगैरह टेस्ट के दौरान अलाउड नहीं होगी। एप्लीकेशन फ़ी, सर्विस चार्ज, बैंक चार्ज इज़ नॉट रिफंडेबल। अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फ़ी सेंड किया तो दोबारा रिफंड नहीं होगा, यानी दोबारा आपको नहीं देगा। एंड पनिशमेंट अबाउट योर नंबर स्लिप टेस्ट सेंटर वी प्रोवाइड बाई SMS, वेबसाइट एंड ईमेल। आपको टेस्ट सेंटर या कौन सी डेट पे आपकी टेस्ट हैं, ये आपको SMS के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए, आप वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं, ईमेल को भी चेक कर सकते हैं, और SMS के ज़रिए जो आपने नंबर दिए हैं उनके ज़रिए आपको मैसेज, वेबसाइट वगैरह ये आपको मैसेज इन्फॉर्म किया जाएगा। इफ़ यू डू नॉट रिसीव योर नंबर स्लिप और रिजल्ट ऑनलाइन, यू विल बी फॉलो नेटपा प्रोसीजर एंड रजिस्टर योर कंप्लेंट इन नेटपा कंप्लेंट फॉर्म।
अगर आपको जो भी रिजल्ट है और नंबर स्लिप ने भी पे है तो नेफ्टा की जितनी भी प्रोसीजर है वो उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पर चेक कर सकते हैं। होम पेज वगैरह में उनके नेफ्टा की जितनी भी प्रोसीजर है, कंप्लेंट फॉर्म, वहाँ पर आपने अपना कंप्लेन दर्ज करना है। लास्ट डेट फॉर फी सबमिशन 30 जुलाई 2021 है, यानी आप 30 जुलाई तक अपने पी यानी डिपॉजिट बैंक वहाँ पर उनको पी भेज सकते हैं। ठीक है, इनके बाद आते हैं बराई मेहरबानी अपनी दरख्वास्त के साथ नेफ्टा कॉपी वाले चालान ज़रूर लगे, बस दीगर कबूल नहीं की। नेफ्टा की कॉपी जो भी है इन फॉर्म को मैं साथ में सेलेक्ट करके इनको नेफ्टा नेफ्टा को भेजना है। ठीक है, इनके बाद ये आता है उनका ईमेल है, वेबसाइट है, कट एड्रेस। अगर आप इन फॉर्म को कट करके ये वाला एड्रेस है इनको इन्वॉल्व के ऊपर गम के साथ लगाना है। ठीक है, जो ग्लू है वगैरह वगैरह इनके साथ लगाना है। ठीक है, ये कट करके कैंची है ना, आप देख सकते हैं ये उनकी एड्रेस है, इस पते पर सेल करना है, ये एनवलप के ऊपर लगाना है। इनके बाद आते हैं नोबल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये बैंक चलाना है, ये देख ले यही वाला है। ब्रांच कोड लिखने हैं, ब्रांच नेम लिखने हैं, डेट लिखने हैं। ठीक है, HBL में भी जमा कर सकते हो और UBL में भी जमा कर सकते हो। नोट डिज़ायर बैंक स्टैम्प इज़ रिक्वायर्ड ऑन द डिपॉजिट, आपने ज़रूर बैंक स्टैम्प जो होता है वो यहाँ पर इस डिपॉजिट स्लिप में ज़रूर लगवाना है। जो कैशियर होते हैं कैशियर से कह देना कि मुझे इस पर अपना स्टैम्प भी लगवाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अप्लीकेंट का नेम, अपना नाम लिखना है, फादर नाम लिखना है, CNC लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, अप्लाइड फॉर कि आपने कहाँ पर किस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, वो आपने कैटेगरी ए के लिए अप्लाई किया है या वो बी के लिए या सी के लिए 1 2 3 कौन सी कैटेगरी के लिए अप्लाई की थी, यानी वहाँ पर आपने मेंशन करना है। यहाँ पर एप्लीकेशन सिग्नेचर या आपने सिग्नेचर करना है। ठीक है, इनके बाद आते हैं दूसरा भी सेम टू सेम है, इनको फिल करना है। ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन नेम, फादर नेम, CNC, अप्लाइड फॉर मोबाइल नंबर, और इस साइड पे भी ये हैं, इनको भी फिल करना है। ठीक है, सेम टू सेम है, अपना सिग्नेचर वगैरह ये ज़रूर करना। इनके बाद आता है एक कॉपी है, एक ये वाला है नेफ्टा कॉपी भी है जो राइट साइड के, और लेफ्ट साइड के कैंडिडेट कॉपी है, और ऊपर वाले बैंक वाले कॉपी है। ठीक है, ये सारा डिटेल मैंने आपको बता दिया कि फॉर्म कैसे फिल करने हैं, अप्लाई कैसे करने हैं, और फॉर्म को कैसे डाउनलोड करना है मैंने आपको बता दिया। लेकिन फॉर्म को आपने डाउनलोड करके बाई डाकखाने या TCS के ज़रिए आपने भेजना है, या इसमें ऑनलाइन अप्लाई नहीं होते। रेड नंबर स्लिप आपको ऑनलाइन भी दे सकते हैं और टेस्ट भी ऑनलाइन दे सकते हैं। ठीक है, और शायद SMS भी मैं आपको मौसूल हूँ। डाउनलोड करके इन फॉर्म को इन्वॉल्व में बंद करके TCS को भेज देना, TCS के ज़रिए अपने इदारे को भेज देना। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा वापस आया नेशनल टेस्टिंग ओलंपियाड और स्कॉलरशिप टेस्ट भी, नेट और NTA नोबल टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी वेबसाइट पर आप चेक कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि लास्ट डेट 30 जुलाई है। इनके बाद आते हैं सिलेबस, मैं आपको SSC HSC यानी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सिलेबस आपको दिखा लेता हूँ। इनको मैं डाउनलोड करके, ठीक है मैंने डाउनलोड किया, ये सिलेबस है नेशनल टेस्टिंग एंड टैलेंट स्कॉलरशिप 2000 की सिलेबस। ये सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए है। इंग्लिश 20% आएगा, मैथमेटिक्स 20% आएगा, चेक कर सकते हैं आप। इस्लामियात 20%, जनरल नॉलेज 20%, IQ 20%, टोटल 100 मार्क्स होंगी। इनको मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरा नज़र आए, आप इनको चेक कर सकते हैं। ये मैट्रिक और इंटरमीडिएट के लिए है। दूसरे में आते हैं बैचलर BBS और MBBS BTS डिप्टी नर्सिंग मास्टर सिलेबस टेस्ट पैटर्न, इन पे अप्लाई कर, इनको क्लिक करके डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, ये डाउनलोड हो गया,
ये बिचलर वाले हैं, इसमें इंग्लिश 30% है, जनरल नॉलेज 20% है, करंट अफेयर 15% है, इस्लामियात 15% है, एवरीडे साइंस 15% है, मैथमेटिक्स 10% है, टोटल 100 मार्क्स है। ठीक है, इनकी बात आते हैं MS PhD वाले। MS PhD वाली सिलेबस को डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड हो गया है, कैटेगरी 3 वाली MS MPhil PhD। बिजनेस कम्युनिकेशन 30% है, जनरल नॉलेज 20%, करंट अफेयर 20%, इस्लामियात 20%, एनालिटिकल रीजनिंग 20%, टोटल 100 मार्क्स है। इनकी भी आप चेक कर सकते हैं, इनके सिलेबस ये वाले इनके सिलेबस हैं, अपनी इनको देखना है। ठीक है, अच्छा आप देख लेते हैं कि ये सारा इनका था। अब इनकी भी नीचे है, टू डाउनलोड योर नंबर स्लिप यू विल बी अनाउंसमेंट सून्स। ये टेस्ट डेट भी आएगा और टेस्ट रिजल्ट भी आएगा, ये बाद में आएगी, रोल नंबर भी बाद में आएगा, 30 जुलाई के बाद आएगा। ठीक है, ये सारे इनका प्रोसीजर था, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, इनकी वेबसाइट पे नेशनल टेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग एजेंसी NTA, इनकी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये स्कॉलरशिप जो है नेशनल टैलेंट ओलंपियाड पाकिस्तान 2021, फर्स्ट नेशनल टैलेंट ओलंपियाड पाकिस्तान 2021 बाई नटवा। ठीक है, लास्ट डेट 30 जुलाई है। इनको बिल्कुल ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आपने अपना फॉर्म वगैरह डाउनलोड करके इदारे को भेज देना है, आपको नंबर आएगा SMS के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, नीचे मैंने आपको दिखाया है। सारी की सारी आपकी बहुत ईजी है, बस सिर्फ तैयारी करना है। इंशाल्लाह आपको अगर खुदा करे शायद अगर आपने मेहनत की है तो इंशाल्लाह आपको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फेक नहीं है, बिल्कुल ये आपने नेशनल टेस्टिंग वेबसाइट से आपको देखना है, इनको चेक करके। ठीक है, मैं वेबसाइट को अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, इनको आप चेक करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।